ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। रुकिए। महाराज आप बहुत बड़ी भूल करने जा रहे हैं। इस प्रकार हमसे तुम्हारी बात करने की हिम्मत कैसे हुई? कौन हो तुम? लगता है आपने हमें पहचाना नहीं। नहीं। हमें भानुवीर आचार्य वज्रक के आश्रम में हमने साथ में शिक्षा पाई। इस नाते तो हम आपके गुरु भाई हुए। याद है आचार्य वज्रक के आश्रम में आपने अपने हाथों से भोजन बनाया था पहली बार, और आपकी इच्छा थी कि वो भोजन गुरुजी स्वयं खाएं। लेकिन आपके वहां ना रहने पर वो भोजन एक पशु ने खा लिया था। तब आपने क्रोध में आकर उस पशु की हत्या कर दी। याद आया, तुम्हें याद आया भानुवीर? तब गुरुजी ने आपको दंडित किया था, उस पशु हत्या के लिए ही नहीं, बल्कि क्रोध में आकर गलत निर्णय करने के लिए दिया था। तो इस समय तुम कौन सी भूल की बात कर रहे हो? अब राजा होकर एक चोर के साथ द्वंद्व युद्ध करने जा रहे हैं। ये तो मर्यादा के विरुद्ध है महाराज। ये एक चोर नहीं, अभी तो उज्जैनी नरेश विक्रमादित्य है। और ये एक योद्धा भी है। और तमल प्रदेश के आप ही एक राजा, और ये एक चोर है। और यदि योद्धा की बात कर रहे हैं तो आपके प्रदेश में ऐसे कई योद्धा हैं जो आपके एक इशारे पर इसको हराकर आपके चरणों में गिरा। ठीक ही तो कह रहा है ये। एक मामूली चोर से हम युद्ध कैसे कर सकते हैं? नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमग्रजम छायामार्तंड संभुतम। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। सुनो सुनो, तमल प्रदेश में जो योद्धा है वो इस चोर से लड़ने के लिए तैयार हो जाए और सामने आए। जीतने पर उन्हें महाराजा चंद्रसेन की ओर से पुरस्कार दिया जाएगा। शं शनैश्चराय नमः।
यहाँ कोई और योद्धा बचा तमल प्रदेश में? क्या तमल प्रदेश योद्धाओं से खाली हो गया है? विक्रमादित्य, तेरी मृत्यु मेरे हाथों से लिखी है। विक्रम, आज तुम्हारी हार तो निश्चित थी, लेकिन तुम्हारे पीछे कई लोगों की भक्ति की शक्ति काम कर रही है, जिसने विधि के विधान को ही बदल दिया है। शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। काका, उज्जैनी का रास्ता किस तरफ है? उस तरफ। ॐ शन्नो देवीरभीष्टय अपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्त्रवन्तु नः। बोलो शनिदेव की जय। शनि महाराज की जय। शनि महाराज की जय। जय शनिदेव। महारानी जी, हमने इस हवन में अपने जीवन भर की भक्ति डाल दी है। यदि हमारी श्रद्धा और भक्ति में तनिक भी सच्चाई है तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। ठहरो, कौन हो तुम? महाराजा विक्रमादित्य के बारे में सूचना लेकर आई हूँ। ठहरो यहीं पे, हम अभी महारानी को सूचना देकर आते हैं। युवराज और महारानी की जय हो। कहो सैनिक। एक लड़की आई है जो महाराज के बारे में सूचना लेकर आई है। उसे तुरंत उपस्थित किया जाए। मैं शिप्रा तमल प्रदेश से आई हूँ। लेकिन तुम महाराज विक्रमादित्य के बारे में क्या जानती हो? महाराज विक्रमादित्य एक लंबे समय से तमल प्रदेश में हैं।
महाराजा विक्रमादित्य को मैं चंद्रसेन के कारागार में मिलकर आई हूँ। तुमने ये सूचना देकर हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। महारानी, आपको जो कुछ भी करना है जल्दी कीजिए, क्योंकि चंद्रसेन के इरादे ठीक नहीं है। सैनिकों, युद्ध की तैयारी करो। हम आज ही तमल प्रदेश पे आक्रमण करेंगे। चंद्रसेन, हमने कहा था ना, तुम विक्रमादित्य से कभी नहीं जीत पाओगे। आज हम तुम्हें समाप्त कर देंगे। तमल प्रदेश का अपराधी है, इसे बिना दंड दिए छोड़ा नहीं जा सकता। चंद्रसेन, तुम कैसे राजा हो? कोई भी राजा अपने वचन से पीछे नहीं जाता। विक्रमादित्य, हम अपने हाथ आए हुए दुश्मन को जीवित नहीं छोड़ते। हम तुम्हें मृत्यु दंड देते हैं। सैनिकों, ले जाओ इसे और सूली पर चढ़ा दो। चंद्रसेन! तो आप लोग तमल प्रदेश पे आक्रमण के लिए तैयार हैं? तैयार है, तैयार है, तैयार है। युवराज आदित्यवर्धन की जय! 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 माँ, अब हमें आशीर्वाद दें और अब हम पिताजी को उज्जैनी वापस लेकर ही लौटेंगे। विजयी भव। जाइए युवराज, शनिदेव सदैव आपकी रक्षा करे। माँ, अब हम वचन देते हैं कि आपकी आंखों से एक भी आंसू ना बहने देंगे। सैनिकों, कूच की तैयारी करो। विक्रमादित्य, आज हम इस धरती से तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। तुम्हारी कटी हुई गर्दन देखकर ही हमारे सीने में सुलगती हुई बदले की और अपमान की आग को ठंडा करेंगे। इसे मृत्यु दंड दिया जाए।
को